जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पुस्तक धर्म योद्धा कल्कि के अध्याय 1 शंबल का युद्ध। मरुस्थल के चिलचिलाते ताप के बीच काली अपनी ओर आती सेना को देख सकता था। सेना आकार में बहुत विशाल थी और वे गोलाकार रूप लेकर टिड्डी दल की तरह बढ़े चले आ रही थी। वे सब इस तरह संगठित होकर कदम ताल कर रहे थे मानो एकाएक कदम उन्नत सैन्य रणनीतियों के अनुसार रखा जा रहा हो। अभी तक वह अपनी दूरबीन से केवल सीमित सा दृश्य ही देख पा रहा था। वह देख सकता था कि सिपाहियों ने संगठन की बाहरी टुकड़ियों के में ढाल और भाले ले रखे थे। उन्होंने भारी शीर्षाण तथा पूरे शरीर पर धातु की बनी गद्दियाँ पहनी हुई थी। मैं ये सब कैसे करूँगा? उसके मस्तिष्क में अपने शत्रु के सैनिक दस्तों को पराजित करने की हजारों योजनाएं दौड़ गई, परंतु उसने दूरबीन नीचे की ओर अपने सेनापति कोको को थमाकर अपने खेमे की ओर बढ़ गया। वह दर्जनों बेलों के पास से होकर निकला जिन्हें वह अपने साथ युद्ध में सहायता के लिए उत्तर से लेकर आया था, पर अभी यह तय करना बाकी था कि उनसे कैसे काम लेना है। महोगनी वृक्ष की लकड़ी से बने मेज बीच में रखी गई, जिस पर नक्शों और चित्रों का ढेर लगा था। उसके ऊपर रखे दीपक से इतनी रोशनी हो रही थी जो उन्हें देखने के लिए पर्याप्त थी। वह वहीं घुटनों के बल बैठकर नक्शे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसे अपने सेनापति का स्वर सुनाई दिया, सरदार, वे लोग आ गए हैं। हद है, काली मन ही मन में खींचा। क्या विकोको वापस आ गई? नहीं, अभी नहीं आई, कोको ने शांतिपूर्वक कहा। काली को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कोको की बहन विकोको को खतरनाक रणभूमि में शत्रुओं के काम करने के तरीकों की और योजनाओं की जानकारी लेने भेजा गया था, और इसके बावजूद कोको की ओर से कोई संदेश या हिचक नहीं थी। वे काली के लिए रक्त संकल्प से बंधे थे और वह जो भी आदेश देता वह उसे पूरा करते, चाहे उनके अपने प्राण ही संकट में क्यों ना हो पड़ जाए। खेमे का पर्दा हटा और उसने नीली आंखें वाले कबीले के राजकुमार वासुकी के साथ कुबेर को देखा। वह मोटा आदमी था जिसने एक जीवित रोएंदार नकवेले और गले में लपेट रखा था। उनके साथ ही भयंकर शारीरिक गठन और खराब सड़े हुए दांतों वाला रक्तटप भी था। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ। आप सब एक साथ मेरे विनीत आवास में आज पहुंचे, जबकि आप लोगों को कोई संभव इतिहास नहीं है। रक्तटप ने बात आरंभ की, काली, हमसे नाराज मत हो। तुमने हमें इंद्रगढ़ के शासन से में हिस्सेदारी देने की बात रखी थी, हमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान कुबेर फलों की टोकरियों के पास रखे मदिरा के गिलासों तक आया और अपने लिए एक गिलास में मदिरा डाल ली। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा प्रिय साथी हमें निराश नहीं करना चाहता। वह अब तक अपने सारे वचन निभाता आया है, परंतु मैं यह भी निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर हमारी हार हुई तो एक ऐसा समय भी आ सकता है जब मैं सोच सकता हूँ कि मैंने मेरे और लोगों के तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया। काली ने खीसें निपोरी, मेरी हार नहीं होगी। वासुकी ने आंखों के रंग से मेल खाता नीला चोगा पहना हुआ था। वह बोला, वेदांत की सेना हमारी सेना के केंद्र तक आज पहुंची है और अभी तक तुम्हारे लोग घोड़ों पर सवार तक नहीं हुए। मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि वे इस स्थान से तत्काल निकलने की तैयारी करें, तो तुम मुझसे विदा लेने आए हो। मुझे विश्वास है कि अगर तुम इस तरह जल्दी चले गए तो बहुत सुंदर दृश्य देखने से वंचित रह जाओगे। काली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वह आ रहे हैं और हम सभी मारे जाएंगे। हमारे पास उनके आने से पहले पूरा 1 घंटा का समय है। काली ने उन्हें दिलासा दिलाई। 1 घंटा पर्याप्त नहीं है, हमारे पास वेदांत से लड़ने के लिए भरपूर सेना नहीं है। काली ने हामी भरी, हाँ, परंतु तभी विकोको ने प्रवेश किया। उसके सुनहरे बाल चेहरे के दोनों ओर किसी आभामंडल जैसे दिख रहे थे। वह अपने भारी कवच सहित भीतर आई और काली के कान में होले से कुछ कहा। चक्रव्यूह। विकोको ने गर्दन हिलाई। रक्तटप हुंकारा, हमें भी तो पता चले क्या हुआ। काली ने एक क्षण के लिए कबीले के मुखियाओं और गौर से देखा। वे सभी विस्तृत आपस में परस्पर घृणा करते थे और काली ने उन्हें एकजुट किया था। वह घुटनों के बल बैठा और उनसे एक पंख से नक्शे पर चित्र अंकित किया। तो मेरी सेनापति किकोको के अनुसार वेदांत की सेना चक्रव्यूह रूप में है। चक्रव्यूह? वासुकी ने आंखें सिकोड़ी।
इससे एक प्रकार का पूर्ण व्रत या घेरा भी कह सकते हैं। काली ने आगे कहा, युद्ध भूमि का कौशल चक्रव्यूह की रचना शत्रुओं को भ्रमित करने के लिए की जाती है और इसके बाद उन पर आक्रमण होता है। ये कितनी प्रभावी है? कुबेर ने पूछा। हम हार भी सकते हैं। ओह हे भगवान, वासुकी चिल्लाया, ये कैसे संभव है? एक चक्रव्यूह वह उस बड़े से गोले में बहुत सारी रेखाएं बनाने लगा जो उसने पहले बनाया था। इसमें बहुत सारी परतें होती है। इसमें पहली परत दिखाई देती है जिसमें सैनिक अपने भालों और ढाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं, जो मूलतः पैदल सैनिक है। ये सैनिक बलि के बकरे हैं, इनकी किसी को परवाह नहीं है। दूसरी पंक्ति में घुड़सवार सेना हाथों में तलवार लिए खड़ी रहती है और तीसरी पंक्ति में धनुधर और चौथी पंक्ति में उसने अपने पंख की शाही से पृष्ठ पर अंतिम घुमाव दिया। ठीक इस जगह वेदांत अपनी सेनापति के साथ मौजूद है। तब तो उस तक जाने के लिए हमें इन प्रशिष्ट निर्दयी और रक्त के प्यासे सैनिकों से तीनों पंक्तियों को तोड़ना होगा। कुबेर का स्वर अंत तक आते आते कांप गया। हाँ, परंतु वे एक घेरे में खड़े हैं और वे लगातार घूमते रहेंगे, क्योंकि अगर तुमने घेरे के एक ओर से हमला करके कुछ लोगों को घायल करना चाहा, उसने सख्ती से कागज पर पंख चलाया, तब घेरा घूमेगा और वे लोग अचानक आगे आकर हमला कर देंगे जो कम घायल होंगे। ये तो नरक का घेरा है सच्ची। कुबेर ने आंखें नचाई। तुम्हारी सेनापति ने यह सब कैसे पता किया? ये तो एक महिला है। फिर भी रक्तक ने पूछा। विको को होले से बुनबुनाई और काली हंस गया। इसकी नज़र बहुत तेज है और किसी सेना की रणनीति देखने के लिए अच्छी नज़र की ही जरूरत होती है। क्या इसे समाप्त करने का कोई तरीका है या फिर हम अपनी राह ले? वासुकी फट पड़ा। जाओ और तुम युद्ध के भगोड़े कहलाओगे। काली उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। एक मूर्ख शहीद बनने की तुलना में कायर बनना कहीं बेहतर है, वासुकी ने कहा। पान के पत्तों की गंध काली के नथुनों से टकराई। कुबेर ने आह भरी। तुम्हें मेरी ओर से कितने आदमी चाहिए? रक्तक आगे आया। काली मुस्कुराया। आदमी? किसने कहा मुझे आदमी चाहिए? अगले अध्याय के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।